हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू नॉलेजेबल व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर बुकिश डेफिनेशंस को देखें तो कई डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट शो करना, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना या कोर्ट के लिए डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। इस एक्ट से पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1926 एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1952 प्रिवेल कर रहे थे। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों एक्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज टर्म इसकी कोई डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करते थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 2A कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। इस डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो ये कोई मीनिंग नहीं प्रोवाइड करता, बट एक्चुअली ये कैटेगराइज करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एज सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसकी बेयर लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग समझने के लिए सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब पता होना ज़रूरी है। सिविल कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइंड है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को विलफुली डिसोबे करना, मतलब कोर्ट के कहे को परफॉर्म ना करना, वो भी वॉलेंटरली। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि वॉलेंटरली किया जाए जो लॉ के या कोर्ट के अगेंस्ट जाए उसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू सिविल कंटेम्प्ट को समझते हैं। अगर कोर्ट किसी पर्सन को ऑर्डर करता है कि उसे पे करना है ₹5000 एज पेनल्टी किसी पर्सन को, और वो पे करने से मना करता है, तो वो पर्सन सिविल कंटेम्प्ट के लिए लाइबल होगा। अब बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट की पनिशमेंट की। सिविल कंटेम्प्ट की पनिशमेंट है 6 मंथ्स की जेल और ₹2000 तक का फाइन। ये तो थी सिविल कंटेम्प्ट की बात। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। किसी भी कोर्ट अथॉरिटीज़ या कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स लिखना या बोलना उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2C में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। अकॉर्डिंग टू दैट, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल बोले गए वर्ड्स या लिखे गए वर्ड्स जो कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करें या प्रोसीडिंग्स और जस्टिस के साथ इंटरफेरेंस करें उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के एक एग्जाम्पल को जानते हैं। कोई भी विटनेस अगर कोर्ट में अचानक जज पर शाउट करना शुरू कर दे तो इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पनिशमेंट भी सिविल कंटेम्प्ट जितनी ही है, दैट इज़ 6 मंथ्स तक की जेल और ₹2000 तक का फाइन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सिर्फ क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट में ही नहीं कैटेगराइज किया जा सकता, इसे डायरेक्ट कंटेम्प्ट एंड इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट के फॉर्म में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट कंटेम्प्ट को। ये वो डिसोबीडियंस है जो डायरेक्टली इन कोर्ट प्रीमिसेस होती है और इंटरप्ट करती है लीगल प्रोसीडिंग्स को। कोर्ट के अंदर किया ऐसा कोई भी एक्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करे उसे डायरेक्ट कंटेम्प्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हियरिंग के दौरान डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जज को गलत बोलना, ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट को। इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट कोर्ट के प्रीमिसेस में नहीं होता, बट इसका मकसद भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करना ही होता है। इसको अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो किसी हायर ऑफिशियल को ब्राइब करना या ब्राइब करने के लिए अटेम्प्ट करना, ये इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फेमस और रीसेंट कंटेम्प्ट केसेस की। पहला है कुणाल कामरा। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है जिनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी। इन पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनके कुछ ट्वीट्स के कारण चली थी। कामरा ने अपने ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े के खिलाफ कुछ कमेंट्स किए थे। कामरा के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने अपना कंसेंट शो किया कि कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जानी चाहिए। दूसरा फेमस और रीसेंट केस है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण जो कि एक लॉयर एंड एक्टिविस्ट हैं, इनके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी।
प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट्स में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ कमेंट्स किए थे। प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस में डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया। अ वेरी स्ट्रेंज पेनल्टी ऑफ ₹1। अगर प्रशांत भूषण ये ₹1 का फाइन ना पे करते तो उन्हें 3 महीने तक की जेल होती और इसके साथ ही 3 साल तक के लिए इनकी प्रैक्टिस पर बार लगा दिया जाता। तो ये तो थे कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडवोकेट प्रशांत भूषण पर चले कंटेम्प्ट केस। इन दोनों पर, कुणाल कामरा और प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस जो लगे थे वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के थे, क्योंकि इन ट्वीट्स को रिटन डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स कंसीडर किया गया था। तो ये तो थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इन्फॉर्मेशन। कंटेम्प्ट लॉ का बेसिक मोटिव सिर्फ इतना है कि मेंटेन किया जा सके कोर्ट की रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को। आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, comment and share my video and do subscribe to my channel.